आगाज इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। उत्तर प्रदेश से ये खबर आ रही है, यूपी में बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश में पाकिस्तान की दहशतगर्दाना तंजीमें लगी हुई हैं। 7 दहशतगर्दों के ग्रुप की नेपाल के रास्ते यूपी में घुसने की खबर है। दहशतगर्दों के इस ग्रुप में कई पाकिस्तानी दहशतगर्द शामिल हो सकते हैं। दहशतगर्दों के अयोध्या और गोरखपुर में छिपे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। 7 दहशतगर्दों में से 5 की पहचान की जा चुकी है। तो जिस तरह से हमारी खुफिया एजेंसियां हमें अलर्ट कर रही थी, हमें अपडेट दे रही थी कि जो दहशतगर्द हैं वो कोई दहशतगर्दाना हमले को अंजाम देने की फिराक में है, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से जो दरअंदाजी की कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही है। तब वो उकसावे वाली फायरिंग करते हैं और सीज फायर का उल्लंघन करते हैं ताकि कवर फायर दे सके। साथ ही साथ जो उनके दहशतगर्द हैं उनको सरहद पार से दरअंदाजी करा सके। तो यूपी से खबर आ रही है, यूपी में बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश में पाकिस्तान की दहशतगर्दाना तंजीमें शामिल है। 7 दहशतगर्दों के ग्रुप ने नेपाल के रास्ते से उत्तर प्रदेश में एंट्री ली है और ये खबर मिल रही है। दहशतगर्दों से इस ग्रुप में कई दहशतगर्द शामिल हैं। दहशतगर्दों के अयोध्या और गोरखपुर में छिपे होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है और अयोध्या जिसकी वजह से मामला ज़ेर इल्तिमा है कोर्ट में और मामले पे जल्दी ही फैसला आने की उम्मीद है। ऐसे में अयोध्या में भी माहौल खराब करने की कोशिश यहाँ की जा सकती है। साथ ही साथ जो दहशतगर्द हैं इसी माहौल का फायदा उठाने की फिराक में नजर आ रहे हैं। अयोध्या और गोरखपुर में छिपे होने की खबर मिल रही है। दहशतगर्दों के 7 दहशतगर्दों में से 5 की पहचान भी की जा चुकी है। वो कौन है, कौन सी दहशतगर्द तंजीम से जुड़े हुए हैं, इसका अपडेट लगातार खंगालने की कोशिश की जा रही है। अपडेट इस पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो दहशतगर्द तंजीमें लगातार एक्टिव हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो आतंक की खेती है वो उस खेती को हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कभी जम्मू कश्मीर में ग्रेनेड के जरिए तो कभी कहीं और इससे पहले भी दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पर जो विस्फोटक होता है उसका भी उससे भरा एक एक्सप्लोजिव से भरा एक बैग मिला था। उसके बाद ऐसी खबर आ रही है कि जहां उत्तर प्रदेश में नेपाल के रास्ते दहशतगर्दों ने सरहद से एंट्री लेने की कोशिश की है। तो यानी कि जिस तरह के अपडेट मिल रहे थे उसको देखते हुए पूरे मुल्क में दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो एक्टिव होने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और चप्पे चप्पे पर निगरानी भी की जा रही है। सभी जगहों पर हमारे सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं, एक्टिव हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम में डटे हुए हैं। लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो भी कोशिश इसी की कर रहे हैं वो डर का माहौल बना सके। हिंदुस्तान में जो अमन है, जो शांति है, उसमें खलल डालने की कोशिश जो है ये दहशतगर्द तंजीमें कर रही हैं। साथ ही साथ जो पाकिस्तान है वो लगातार हिंदुस्तान की इस अमन से, हिंदुस्तान की इस खुशहाली से तंग रहता है, परेशान रहता है, बौखलाया रहता है। और उसके बाद जो आर्टिकल 370 और 35A का जो जख्म हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिया है उसके बाद से वो घायल हो चुका है बुरी तरह से और लगातार अपने इन कायराना हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है। कभी वो सीज फायर का उल्लंघन करता है, कभी वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाता है, कभी वो हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाता है, तो कभी उकसावे की फायरिंग करता है। हालांकि मुंहतोड़ जवाब उसको लगातार दिया जाता है, उसके बावजूद वो अपनी इन कायराना हरकतों से बाज नहीं आता है, दरअंदाजी की कोशिश में वो लगा रहता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश से खबर आती है कि 7 दहशतगर्द जो हैं वो नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए हैं और अयोध्या और गोरखपुर ये 2 जगहें हैं जिन पर उनके छिपे होने का शक है, आशंका है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अयोध्या मामले पर जल्दी ही एक फैसला आने वाला है, इसको लेकर भी माहौल पहले ही वहां पर कशीदा है और ऐसे में दहशतगर्दों की वहां एंट्री माहौल को और ख़राब कर सकती है। उधर मुंबई में आज बीजेपी की अहम मीटिंग होने वाली है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी के सभी लीडर आज मौजूद रहेंगे। फडणवीस जल्दी ही उद्धव ठाकरे से बात कर सकते हैं। फडणवीस के अलावा महाराष्ट्र बीजेपी के सभी बड़े लीडर आज इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। फडणवीस उद्धव से बात कर तनाज़े को सुलझा सकते हैं। तो लगातार जो सरकार बनाने की कोशिशें हैं वो की भी जा रही हैं और देखने वाली बात यह है कि रस्साकशी जो है वो लगातार जारी है। एनसीपी सदर शरद पवार भी इसमें अपनी भूमिका अदा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो जिम्मेदारी है इक़्तिदार की जो कुर्सी है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ही संभाले। वो अपोजिशन में बैठकर अपोजिशन का एक जो किरदार है उसको अदा करेंगे। हालांकि उन्होंने कल सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। साथ ही साथ कल का अगर अपडेट आपको दें तो देवेंद्र फडणवीस भी आए थे जिन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। गौरवफोज जो है दोनों तरफ से किया जा रहा है। हालांकि संजय रावत के जो तेवर है उसमें थोड़ी सी नरमी भी देखी गई है और
लग यही रहा है कि जल्दी ही इस तनाज़े का हल हो सकता है। जो बातचीत का दौर है वो ख़त्म नहीं किया गया है, लेकिन बातचीत जारी है, रस्साकशी जारी है, छींटाकशी जारी है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी ही सरकार की जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि 8 नवंबर को असेंबली जो है वो खत्म हो रही है। उसका जो मुद्दतेकार है 8 नवंबर को खत्म हो रहा है, लिहाजा ज़रूरी है कि उससे पहले सरकार बना ली जाए।